जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बालियान ने आज गांव फरटिया भीमा की छात्रा सुसाइड मामले में सिंघानी के शारदा महिला कॉलेज का दौरा कर प्राचार्य व अन्य स्टाफ सदस्यों से पूछताछ की। इसके बाद वे गांव फरटिया भीमा के प्रभावित परिवार से मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों से मुलाकात के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने मौके पर ही SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। एक्ट के तहत फिर FIR दर्ज होने पर पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रदान की जाएगी। यह 1 लाख रुपए की राशि आज पीड़ित परिवार के बैंक खाते में डालने के निर्देश दिए। आयोग के वाइस चेयरमैन वीरेंद्र बड़गुजर ने बताया कि आयोग ने मामले में संबंधित दस्तावेजों की जांच आरंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय अवधि में जरूरी दस्तावेज लेकर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। सर जी इतना हैक हो गया जी। ये मान लो जी सोरान खाप का प्रधान है करमवीर जी, तो बाबू जी खड़े थे बोले जी ये आप जांच करो, ये मतलब फांसी आके नहीं मिली, ये वैसे ऐसे बोल भाई आप किस्म के लोग आके घर पे दबाव भी बना रहे हैं। ये उसका बकायदा नाम है हमारे पास, अभी तक पूरी पुलिस आई नहीं है पूछताछ की। उसका बयान है, उसका लिखित में बयान है। तो गिरफ्तार किए हैं अभी तो संतुष्ट नहीं है, अभी तो बाकी है। तो क्या लगता है फीस का मामला था या और भी कोई दबाव बनाया जा रहा है बाप पर? फीस पर भी काफी मामला था और भी बच्चे पर दबाव था, करने का प्रताड़ित कर रहे थे। तो क्या लगता है कौन कौन ये बाप बेटा जो गिरफ्तार किए वो हैं या और भी कोई लोग हैं इसमें? वो तो जी अब पता चलेगा कि मैं तो क्या बताऊं, मैं तो नाम दे दिए थे। तो विधायक से आपने बात की होगी कभी इस मामले में कि बेटी को परेशान मेरी किया जा रहा है, बच्ची क्या समाधान हुआ? 5 तारीख को मेरी बच्ची को स्कूल से निकाला गया था पेपर से। मेरी बच्ची 10:30 बजे मेरे घर पे आ ली थी। बच्चे ने कॉलेज में रहते हुए फ़ोन किया था, मेरे को पेपर नहीं देने दे रहे। उसका कोई जवाब नहीं आया, क्या बोला वो क्या नहीं बोला। बच्चे ने बोला मैंने शाम को घर पे आके फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया फिर। तो अब बेटी के जाने के बाद, सुसाइड करने के बाद विधायक आए हैं, उनकी तरफ से कोई सांत्वना आई है? कोई नहीं आई, कोई नहीं आई है। एक बार आए थे, एक बार आए थे, अपने सांत्वना वगैरह कुछ नहीं। गांव के हिसाब से जो आते हैं लोग वैसे आए थे एक बार। की आस्था और मेरे प्रति जो लगाव उसका देखोगे आप तो आप कह नहीं सकते एक बाप का और बेटी का रिश्ता था। लेकिन वो उस पीड़ित का बाप तो कह रहा है कि मैंने विधायक जी से ही बात की थी, फीस माफ करते हैं, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, कोई समाधान नहीं किया विधायक जी ने। समाधान नहीं किया, उस रजिस्टर में आज भी दर्ज है। यानी कि 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो विधायक जी जो आरोप लगे, मुख्य आरोपी हैं राहुल और हनुमान, आपके साले और साले के बेटे हैं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल है, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच की में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करेंगे। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है, फ़ोटोआँ भी होती हैं, आपस में
उनका आदान प्रदान लिखने का भी होता है, तो सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज मंत्री भी आए थे कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट है, मैनेज स्कूल कॉलेज को जो चलाते वो कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, कितना पावरफुल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं सारा बख्शना आपकी तरफ चाहिए, था वो। बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। ये इशारा है ना, ये कॉलेज का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ टारगेट है तो राजवीर फरटिया है। लेकिन ये जनता जनार्दन सब जानता है कि दोषी कौन है। तो विधायक जी, कहीं अगर आपका नाम आता, आपको कोई आयोग बुलाता है या कोई कमेटी बुलाती है, जांच में सहयोग आप करेंगे? देखिए ना, मान लो ये मैं 3 दिन से यहाँ लुहारू में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई नहीं बुला रहा। आज बुलाया, बड़ी मैं तो ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ। एसपी साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन भी थी। बड़ा खुल के बोलने का मेरे को भी मौका मिला। कई दिन से मैं भी अंदर एक भावना थी, आज वो भी मैंने सब लोगों के सामने बताई है। और ये मीडिया के सारे साथी हैं, ये पूरे देश में जाएगी, पता भी लगेगा।